Hello, I am a CA final student and we will be doing today chapter number 13 of your accounting module where we will be doing branch accounts. So what we have to do, we have to first understand what is a dependent branch and what is an independent branch. So there are two features of a dependent branch. Dependent branch means a branch where the commercial decisions are taken from the head office and the books of accounts are also maintained at the head office. मतलब commercial decision भी head office में होते हैं और books of accounts भी head office में ही maintain होते हैं. तो अब देखो, अब इसमें तीन मेथड है. एक तो है आप कॉस्ट प्राइस पे माल इनवॉइस कर दो ब्रांच को, ठीक है. तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हमने क्या किया, माल ब्रांच को दिया एट कॉस्ट प्राइस ओनली, ठीक है. अब इसके भी तीन मेथड है, मतलब कॉस्ट प्राइस के भी तीन मेथड है अंदर, जैसे डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड. अब मैं आपको पहले ना एक सिंपल इलस्ट्रेशन से इसका मतलब समझाता हूँ, ठीक है. अब आप समझो, सबसे पहले एक्सपी लिमिटेड है, इसने एक ब्रांच खोली है दिल्ली में, ठीक है. इसकी दिल्ली ब्रांच है. तो इसने क्या किया, और इसने ये 50,000 रुपए का सामान भेजा है दिल्ली ब्रांच को एट कॉस्ट, मतलब 50,000 रुपए खरीदा और 50,000 रुपए का ही आगे बेच दिया, ठीक है. अब दिल्ली ब्रांच ने ये माल 62,000 रुपए में अल्टीमेटली बेच दिया, ठीक है. अब आपको हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री डालनी है, आपको हेड ऑफिस के बुक्स में सारी एंट्रीज जर्नलाइज करनी है, ठीक है. अब अपन पहले चलते हैं डेटर्स मेथड की ओर, ठीक है. डेटर्स मेथड, अब आप मान लो अगर आप नॉर्मली आप सेल करते 50,000 रुपए का आपने सामान पहले तो खरीदा, मतलब पहले तो हेड ऑफिस ने परचेज किया. अब हम सबसे पहले हेड ऑफिस की बुक्स को समझते हैं. तो सबसे पहले हेड ऑफिस ने क्या किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है ना. परचेज अकाउंट डेबिट टू इन्होंने लेट सपोज नमन से परचेज किया, तो इन्होंने नमन को एंट्री डाली होगी, ठीक है. परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, ठीक है. कितने रुपए का सामान परचेज किया इन्होंने, लेट सपोज हम समझ लेते 50,000 रुपए का सामान इन्होंने परचेज किया, है ना. 50,000 रुपए का सामान इन्होंने परचेज किया, तो ये हमारी सबसे पहले ही जर्नल एंट्री हो जाती है. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नमन, ठीक है. अब ये सामान इन्होंने ब्रांच को दे दिया, तो अब क्या होगा, अब मान लो ये मैंने सेल कर दिया, तो एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स, ये एंट्री होती है. तो अब यहाँ पे डेटर कौन है, डेटर कौन है, यहाँ पे दिल्ली ब्रांच इज द डेटर, तो हमने एंट्री डाली दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है. दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना. दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना. तो सबसे पहले दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट कितने रुपए में हमने इनवॉइसिंग करी, एट कॉस्ट, मतलब जितने में आया था उतने में ही बेच दिया. तो अब यहाँ पे मैं जैसे वहां पे एंट्री क्या होती है, डेटर्स टू सेल्स होती है, तो यहाँ पे एक नया लेजर आएगा जिसमें नाम आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ठीक है. तो हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में GSTB अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है. तो दिस हैज द नेचर ऑफ सेल्स अकाउंट. तो अगर आप समझ पा रहे हो, तो अगर आप देखो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, अब आप देखो ये जो GSTB है ना, ये क्या होगा, परचेज से नॉक ऑफ हो जाएगा. तो परचेज का क्या है, डेबिट बैलेंस है, परचेज का क्या है, डेबिट बैलेंस है, और GSTB का क्या है, क्रेडिट बैलेंस है. तो ये आपस में जीरो हो जाएंगे. मतलब अभी हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैलेंस आ रहा होगा, देखो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये बैलेंस शीट आइटम है क्योंकि मैंने किसी बंदे से माल परचेज किया, तो ये क्रेडिटर है, ही इज माई क्रेडिटर इन माई बैलेंस शीट. दिल्ली ब्रांच इज माई डेटर, ठीक है. तो मैंने तभी तो बोला ये डेटर्स मेथड है, ठीक है, डेटर्स मेथड है, ठीक है, क्योंकि मुझे दिल्ली ब्रांच से पैसा लेना है, ठीक है. अब GSTB क्या है, ये भी P&L आइटम है, दिस इज सिमिलर टू सेल्स अकाउंट. तो ये अभी देखो आपस में नॉक ऑफ हो रहा है, ठीक है. अब आप समझो कि दिल्ली ब्रांच ने ये माल आगे 62,000 का बेच दिया, तो अब देखो प्रॉफिट किससे हुआ, दिल्ली ब्रांच का. अब हम एंट्री इसमें डाल रहे हेड ऑफिस की बुक्स में, तो वैसे तो इसकी कुछ एंट्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब मैंने क्या बोला, ईयर एंड पे क्या होता है, दिल्ली ब्रांच एंड हेड ऑफिस ब्रांच विल बी मर्ज्ड. तो अब जो उसके डेटर्स है, जैसे मान लो ये 62,000 रुपए जो है, देखो मुझे 50,000 रुपए ब्रांच से लेने, ब्रांच को आगे 62,000 रुपए लेने किसी डेटर से, ये सीन है, ठीक है. क्योंकि देखो ना, अब देखो दिल्ली ब्रांच में क्या हुआ होगा, अब ब्रांच की बुक्स सोचो आप, ठीक है. तो ब्रांच ने क्या किया होगा, ब्रांच ने क्या एंट्री मारी होगी. तो अब आप समझो ब्रांच की बुक्स में क्या एंट्री होगी, ब्रांच को क्या मिला, स्टॉक मिला, तो ब्रांच ने एंट्री डाली स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है. स्टॉक अकाउंट डेबिट ये ब्रांच की बुक्स में एंट्री हो रही है. तो ब्रांच ने क्या एंट्री डाली, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का स्टॉक मिला उसे, इतने रुपए का स्टॉक मिला, ठीक है. अब ब्रांच को स्टॉक मिला, ठीक है, किससे मिला, उसे मिला स्टॉक, किससे मिला, ये मिला आपसे हेड ऑफिस से, ठीक है, टू हेड ऑफिस, है ना. ये हुआ आपको ब्रांच को स्टॉक मिला हेड ऑफिस से, तो ब्रांच की बुक्स में एंट्री डाली स्टॉक टू हेड ऑफिस, ठीक है. अब आप समझो कि ब्रांच ने स्टॉक टू हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस को इसने 50,000 रुपए देने हैं और इसे स्टॉक मिल चुका है. अब आप समझो ये स्टॉक ब्रांच ने बेच दिया, तो इसके बुक्स में क्या आ रहा होगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है. डेटर्स जो कि इसने पैसा लेना है, तो इसने एंट्री डाली होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 62,000 रुपए, है ना. और अब देखो, अब आप समझो इसका टू स्टॉक, अब इसका स्टॉक खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इसने स्टॉक तो ऑलरेडी बेच दिया है, तो ये 50,000 रुपए का स्टॉक इसका खत्म हो गया, ठीक है ना. और टू स्टॉक, और ये जो बैलेंस बचा ये कहाँ चल जाएगा,
टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये इसका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, 12,000 रुपए जो है ये क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो ये इसने जर्नल एंट्रीज डाली। तो अगर आप समझ पा रहे हो, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। तो अब देखो इसमें हुआ क्या, अब देखो इसमें क्या है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस एंड डेटर्स टू स्टॉक टू P&L। तो अब देखो स्टॉक तो आपस में नॉक ऑफ हो गया। अब आप देखो बैलेंस शीट में क्या क्या जा रहा है, बैलेंस शीट में जा रहा है ये आपस में जीरो हो गया, तो ये तो नॉक ऑफ हो गया, ठीक है, नॉक ऑफ, ठीक है, नॉक ऑफ हो गया, ये भी नॉक ऑफ हो गया, है ना, ये हो गया सबसे पहले तो नॉक ऑफ नॉक ऑफ। अब देखो हेड ऑफिस बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ये डेटर्स बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है, बैलेंस शीट में जाएगा, और ये P&L ये भी बैलेंस शीट आइटम है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का नेट बैलेंस बैलेंस शीट में जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया एक तरीके से, ठीक है, रिजर्व एंड दिस इज सिमिलर टू रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब देखो बैलेंस शीट में क्या पोजीशन बनी, डेटर्स आ रहे 62,000 रुपए के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप बैलेंस शीट में 50,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन आप समझो ये जो 62,000 के डेटर्स है ये भी तो मेरे ही है। अब देखो बैलेंस शीट में क्या पोजीशन है, आप देखो 8 डेटर्स आ रहा है, 8 डेटर्स आ रहा है ना, 8 डेटर्स आ रहा है, ये देखो 8 डेटर्स आ रहा है, एक और 8 हेड ऑफिस आ रहा है, और 8 प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, यही चीज है, यही पोजीशन है। तो मैंने बोला अब आप समझो, अब देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये जो 12,000 रुपए प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट में आ रही चीजें, तो ये जो 12,000 रुपए प्रॉफिट है ये भी तो मेरा ही है, मतलब हेड ऑफिस का ही तो अल्टीमेटली। तो हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस बोलेगा हेड ऑफिस को दिल्ली ब्रांच से 50,000 रुपए लेने थे, ठीक है। लेकिन अब समझो जो ब्रांच के डेटर्स है वो भी तो अल्टीमेटली मेरे ही डेटर्स हुए, मतलब मान लो अगर 62,000 रुपए ब्रांच को लेने एट ईयर एंड में क्या होगा, ब्रांच क्लब हो जाएगी हेड ऑफिस के साथ, तो जो ब्रांच के डेटर्स है वो भी तो मेरे ही हुए अल्टीमेटली। तो मैंने एंट्री डाली, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मतलब जो ब्रांच के डेटर्स है वो भी मेरे ही डेटर्स है, तो मैंने एंट्री डाली डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू। अब ये किस ब्रांच के डेटर्स मैंने उठाए, तो ऑब्वियसली बात है अगर मैंने मान लो दिल्ली ब्रांच के डेटर्स उठा लिए तो ऑब्वियसली बात है मुझे दिल्ली ब्रांच को 62,000 रुपए कैश में देने पड़ेंगे ना। ये समझ लो मैंने दिल्ली ब्रांच के डेटर्स अपने कर लिए, तो अपने करने के लिए मुझे दिल्ली ये डेटर्स अब मेरे हो गए। अब मैंने ऑब्वियसली बात है दिल्ली ब्रांच को देना तो पड़ेगा, तो मैंने उसे टू दिल्ली ब्रांच कर दिया, ठीक है, मतलब इसकी लाइबिलिटी बुक कर दी, ठीक है, दिल्ली ब्रांच, है ना। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो देखो ये क्या बना, अगर आप देखो ध्यान से समझो चीजों, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, तो अब देखो डेटर्स अकाउंट डेबिट हमने उसके डेटर से उठा लिए, ठीक है। अब देखो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेटर हम बनाते हैं, तो इसमें हुआ क्या, सबसे पहले तो देखो दिल्ली ब्रांच में ये 50,000 रुपए की एंट्री डली, दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू GSTB अकाउंट, ठीक है। और फिर दूसरी एंट्री डली डेटर्स अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, तो ये बना ये वाली एंट्री, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली हेड ऑफिस के बुक्स में हमने प्रॉफिट बुक कर दिया। मतलब बस आपको ये माइंड में रखना है ब्रांच बुक्स अलग मेंटेन हो रही है, लेकिन ईयर एंड में जो ब्रांच के बुक्स में जो बैलेंसेस होंगे ना वो सारे क्लब हो जाएंगे एट द हेड ऑफिस, ठीक है। अब ऐसी सिमिलरली मान लो अगला साल आता है, अगले साल में क्या होगा, ये 62,000 रुपए के जो डेटर्स थे अब एंट्री क्या आ रही है, हमारे बुक्स में डेटर आ रहे हैं हेड ऑफिस के बुक्स में, अब हम ये ब्रांच को दे देंगे, तो एंट्री क्या होगी, हमने ब्रांच को दे दिए, क्या दिए, डेटर्स, तो हमारे डेटर्स खत्म हो जाएंगे, एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो मतलब सिंपल एंट्री है, ईयर एंड पे क्या होगा, जितने भी ब्रांच के डेटर्स है, कैश है, स्टॉक है, वो सारा हमारा बन जाएगा हेड ऑफिस का, क्योंकि हमें बुक्स मर्ज करनी होती है, ठीक है। तो बस ये फंडा है, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। ये तो हुआ डेटर्स मेथड, ठीक है, ये हुआ डेटर्स मेथड। मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ यहाँ से सेल की एंट्री डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे टू GSTB वाली एंट्री डाली, और ईयर एंड पे जो उसने जो सेल करे, और उसने अब देखो मान लो, देखो हम क्या करते हैं डेटर्स अकाउंट में, आप सोचो क्या होता है, हम डेटर्स टू सेल्स करते हैं और बाई पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, यही होता है। तो इसमें भी ये होगा डेटर्स टू सेल्स, है ना, डेटर्स टू सेल्स पहली एंट्री, और जो वो कैश देगा वो हम माइनस कर देंगे। जैसे मान लो अगर इस 50,000 में से ये 10,000 रुपए हमें कैश में दे देता, तो हम एंट्री डालते, क्या डालते हैं हम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो बस ये दो एंट्रीज होती है, मतलब हमने जब सेल करी तब, और बाकी जब, है ना। तो अगर इस दोनों अकाउंट में अगर कोई भी गैप आएगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस में हिट होता है। जैसे ये मान लो ये जो गैप गया, ये क्या चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप देखो तो 12,000 रुपए क्रेडिट हो गया, मतलब इनकम हो गई है हमारी, ठीक है। तो बस ये फंडा है, आपको माइंड में रखना है। तो दिस इज नोन एज डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड की भी अकाउंटिंग हेड ऑफिस के बुक्स में होती है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में भी अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में ही होती है, ठीक है। बस आपको ये माइंड में रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, लेट सपोज कि जैसे देखो 50,000 रुपए का सामान बेचा था हमने किसे, दिल्ली ब्रांच को, दिल्ली ब्रांच ने इसे 70,000 रुपए में बेचा, और 8,000 रुपए के उसने खर्चे अपने भाव पे दिए, ब्रांच पेड एक्सपेंसेस, मतलब उसके पास नेट जो कैश बचा वो इतना बचा, 62,000 रुपए बचा। तो अब आप सोचो, देखो मान लो जब मैंने एंट्री करी, सबसे पहले तो क्या एंट्री हुई होगी, परचेज टू नमन, जैसे मान लो हेड ऑफिस के बुक्स में, है ना। तो ये तो नॉर्मल एंट्री है, ये जैसे मान लो ये हेड ऑफिस के बुक्स में एंट्री हुई, ठीक है। अब जैसे ये माल हेड ऑफिस ने ब्रांच को बेचा, तो ब्रांच इन्होंने
एंट्री डाली डेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, तो मैंने गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट का क्या नेचर है, सेल्स अकाउंट की तरह नेचर है, ठीक है। तो मैंने डेली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, ये भी हमारा फंडा क्लियर हो जाता है। अब आप सोचो कि इस ब्रांच के पास अब क्या पड़ा है, ईयर एंड पे सोचो अब क्या पड़ा है, ब्रांच के पास क्या पड़ा है, 70,000 माइनस 8,000, 62,000 रुपया कैश पड़ा है, ठीक है। अगर आप देखो ब्रांच की पोजीशन देखो, ब्रांच में एंट्री डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच ने क्या किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, है ना, इसने क्या किया, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो ये कितने रुपए, इसे 50,000 रुपए का स्टॉक रिसीव हुआ हेड ऑफिस से, तो सबसे पहले एंट्री तो ये हो गई। फिर अब इसने ये माल बेच दिया, कितने रुपए में बेचा, तो इसे क्या मिला, कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच की बुक्स में सोचना आपको, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश कितना मिला, 70,000 रुपए कैश मिला, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, है ना। अब देखो कैश अकाउंट डेबिट किससे मिला, कैश मिला मुझे, क्या बेचा मैंने, स्टॉक बेचा, टू स्टॉक, ठीक है, टू स्टॉक। तो मैंने क्या बेचा, स्टॉक बेचा। तो कैश अकाउंट कितने रुपए का स्टॉक बेचा, 50,000 रुपए का स्टॉक बेचा, और पैसे कितने मिले, 70,000 रुपए। तो दिस मीन्स दिस इज माई प्रॉफिट, टू प्रॉफिट, है ना। तो टू प्रॉफिट 20,000 रुपए, ठीक है। अब इसमें से आप समझो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये क्या चला गया प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, ये वाला गैप, ठीक है। अब आप समझो ये पी एंड एल, अब आप बैलेंस शीट समझो, आप पी एंड एल में ये आइटम है, ठीक है। स्टॉक वाला अब देखो आप समझो, ये भी बेसिकली अब देखो स्टॉक तो आपस में नॉक ऑफ हो गया, ठीक है, स्टॉक आपस में नॉक ऑफ हो गया, ये हो गया, ठीक है, स्टॉक आपस में नॉक ऑफ हो गया। और जो कैश था, कैश जो है 70,000 रुपए ये आ गया, ठीक है, 70,000 रुपए। आप देखो 70 बैलेंस शीट में ये आ रहा है, बैलेंस शीट में 70,000 रुपए ये आ रहा है, और लाइबिलिटी है टुवर्ड्स माई हेड ऑफिस, तो ये लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी टुवर्ड्स हेड ऑफिस है ना, लाइबिलिटी टुवर्ड्स हेड ऑफिस है ना, ये वाला पहला ही चीज होगी। तो लाइबिलिटी टुवर्ड्स हेड ऑफिस है, और देखो स्टॉक आपस में नॉक ऑफ हो गया, स्टॉक तो आपस में नॉक ऑफ हो ही गया, ये बैलेंस शीट आइटम है, ये लाइबिलिटी है, और ये भी पी एंड एल के थ्रू बैलेंस शीट में चल रहा है, मतलब ये रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है। अब देखो इसका क्या मेथड होता था, अब जैसे हम स्टॉक यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज हम बस यही सेम मेथड यूज करते हैं, बस हम यहाँ पे स्टॉक की जगह हम क्या कर देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज होती है ना जैसे परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट। अब आप समझो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश हमने कैश सेल्स हो रही है, ठीक है, तो कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स अकाउंट डेबिट 70,000 रुपए, है ना। और बस कैश आ चुका है हमारे पास, कैश आ चुका है। तो देखो अब देखो इसकी नॉर्मल एंट्री हम डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, ये आप समझो टू सेल्स, तो ये हो गया 70,000 रुपए। तो अब अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाओगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो आइटम आ रहे हैं, एक 70,000, एक 50,000 रुपए, तो 20,000 रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो ये आपका देखो, अब देखो मैंने आपको क्या समझाया, अब मैं समराइज कर रहा हूँ सारी चीजें। आप ना ये वाली एंट्रीज एक बार भूल जाओ, टी स्टॉक वाली एंट्रीज ना, आप पहले माइंड में बस ये वाली एंट्रीज ना याद रखो, कौन सी, परचेज वाली। तो आप देखो एक डेटर्स अकाउंट है, ठीक है, एक ये वाला देखो, आप समझो, मैं समझाता हूँ 2 मिनट को, ठीक है। जैसे मान लो परचेज अकाउंट डेबिट है, ठीक है, तो मैंने परचेज कितनी करी, हेड ऑफ, ये ब्रांच के बुक्स की इंडिपेंडेंट एंट्रीज है, ये ब्रांच के बुक्स की इंडिपेंडेंट एंट्रीज है, ठीक है। तो अब देखो कैश आ रहा है 70,000 रुपया, ये बैलेंस शीट आइटम है, ये लाइबिलिटी है, ये पी एंड एल आइटम है, ये भी पी एंड एल आइटम है, सेल्स, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आ गया 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए क्लब हो जाएगा हमारी बैलेंस शीट में, और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, मतलब एसेट आ जाएगा 70,000 रुपया, लाइबिलिटी आ जाएगी 50,000 रुपए की, और जो लाइबिलिटी साइड में ही रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा 20,000 रुपए का। तो ये हुआ इस वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, एक डेटर्स मेथड, एक स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, एक है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड सिंपली ये बोलता है कि आप ये वाली ब्रांच को अलग मानो, हेड ऑफिस को अलग मानो, ठीक है। तो ये हेड ऑफिस की बुक्स हो रही, ये ब्रांच की बुक्स हो रही, ठीक है। अब डेटर्स मेथड में क्या होता है, ठीक है, ये डेटर्स मेथड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। डेटर्स मेथड में अगर हमें मान लो प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, तो अब एक और एंट्री होनी है इसमें 8,000 रुपया खर्चा हुआ है, तो ब्रांच बताओ क्या एंट्री डालेगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 8,000 रुपए का, ठीक है, 8,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस टू कैश, ठीक है ना, टू कैश। तो ये क्या बना आपका ये, तो मतलब अब अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बनाना चाहो, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आप समझ रहे हो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाता हूं मैं यहाँ से। तो अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं बनाना चाहूँ, है ना, तो यहाँ से देखो क्या प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है ना, बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड, ये मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखो टू परचेजेस, परचेज कितनी हुई, 50,000 रुपए की परचेज हो रही है मेरी, है ना, 50,000 रुपए की परचेज हो रही, 70,000 रुपए की मेरी सेल हो रही, और खर्चा मेरा हो गया एक्सपेंस 8,000 रुपए का। तो अब देखो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आ गई, 12,000 रुपए की, ठीक है। अब आप समझो इज इक्वल्स टू दिस माइनस
है ना, दिस माइनस दिस। तो ये जो 12,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा ये तो हुआ इंडिपेंडेंट ब्रांच का प्रॉफिट। ये हमने क्या करा, एक तरीके से ब्रांच को एक इंडिपेंडेंट एजेंसी माना और उसका प्रॉफिट एंड लॉस बना। तो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। हमने 3 मेथड पढ़े थे, एक डेटर्स मेथड, एक स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड एक ट्रेडिंग अकाउंट मेथड। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे ये एंट्रीज को नहीं डालना, ठीक है, मतलब ये मान लो ये एक अलग चीज है, ठीक है। अब अगर मान लो ये मुझे यहाँ पे ही इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है, तो अब आप समझो कि ब्रांच की बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है। पहले आप बैलेंस शीट समझो ब्रांच की, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या आ रहा है ब्रांच की बैलेंस शीट में हेड ऑफिस का बैलेंस आ रहा है 50,000 रुपए, एक तो ये आ रहा है, ठीक है। एक कैश अगर आप देखो तो कैश कितना आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा नेट ऑफ कैश, मतलब जो आ रहा है वो इतना आ रहा है, ये 70,000 माइनस 8,000, तो इसका मतलब कितना नेट में कैश आ रहा है, ये आ रहा है 62,000 रुपए कैश। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ब्रांच की बैलेंस शीट में 62,000 रुपए कैश आ रहा है, हेड ऑफिस के लिए 50,000 रुपए बैलेंस आ रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस के लिए 50,000 रुपए बैलेंस आ रहा है और 12,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, अब अपन को सिंपल क्या काम करना है, अपन को जो ब्रांच के डेटर्स है अपने ही डेटर्स मान लेने हैं, ठीक है। ब्रांच के डेटर्स अपन को अपने ही डेटर्स मान लेते हैं, तो अपन को एंट्री डालनी है, ब्रांच के डेटर्स अपन को अपने ही डेटर्स मान लेने हैं। तो अब आप समझो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे डेटर्स आ गए हमारे पास, कितने रुपए के डेटर्स आ गए, हमने ये समझ लो कि ईयर एंड पे ना ब्रांच के डेटर्स अपने पास ले लिए, 62,000 रुपए हमने डेटर्स ले लिए, है ना। और अब ऑब्वियस ही बात है इसका पैसा, है ना, जो हम कलेक्ट करेंगे इस डेटर से वो हमें किसे देना है, दिल्ली ब्रांच को देना है। तो दिल्ली ब्रांच के लिए हमारी लाइबिलिटी बन गई 62,000 रुपए। तो अगर आप समझ पा रहे हो, अब देखो, ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, ठीक है। तो मतलब मैंने डेटर्स उसके जो ईयर एंड पे डेटर्स थे वो हमारी बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट कर दिए, ठीक है। उसके डेटर्स मतलब ये कैश हो गया बेसिकली, ठीक है। इसमें क्या है, कैश है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कैश बैलेंस बचा ना, तो कैश बैलेंस जो 62,000 रुपए बचा था उनके पास वो अपने ही बैलेंस शीट में मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसे बोला कि मैं आपको ये पैसा दे दूंगा 62,000 रुपए बाद में, ठीक है। तो एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, है ना। तो अब अगर आप देखो, अब देखो अब क्या हो रहा है, पोजीशन क्या आ रही है, तो दिल्ली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी, सबसे पहली एंट्री तो ये डली, तो ये भी मैंने यहाँ पे डाली, ठीक है। तो टू जीएसटीबी, ठीक है, सबसे पहले तो ये एंट्री हुई, ये कितने रुपए की एंट्री है, 50,000 रुपए की, ठीक है। अब देखो बाय कैश, ठीक है, तो ये ईयर एंड पे मैंने कैश इनकॉर्पोरेट कर लिया उस ब्रांच का अपने बुक्स में, ठीक है। तो ये 62,000 रुपए मेरे पास ये एंट्री आ गई। तो अगर आप देखो तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली ये 12,000 रुपए क्या है, मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हेड ऑफिस का प्रॉफिट। अल्टीमेटली क्या होता है, ईयर एंड में जो ब्रांच की बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहे हैं ना वो सारे मुझे इनकॉर्पोरेट करने हैं इन आर बैलेंस शीट। मतलब जितना ब्रांच का बैलेंस आ रहा है ना हर चीज का, वो मुझे क्या करना है, अपनी ही बैलेंस शीट में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। बस आपको ये माइंड में रखना है। तो मुझे क्या करना है, ब्रांच का जितना भी बैलेंस आ रहा है, ठीक है, अदर देन हेड ऑफिस बैलेंस, जो ये 50,000 रुपए के अलावा जो बैलेंस है ना वो सारा मुझे इनकॉर्पोरेट करना है इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। क्योंकि बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो ये हेड ऑफिस का बैलेंस छोड़ दिया ना, मतलब हेड ऑफिस के बैलेंस के अलावा जितने भी बैलेंसेस बच जाते हैं ईयर एंड पे वो सारे हमें इनकॉर्पोरेट करने हैं, जो बैलेंस शीट आइटम्स के बैलेंसेस है वो सारे इनकॉर्पोरेट करने हैं इन आर बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। बस ये आपको माइंड में रखना है। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाता है, हमने 2 मेथड समझ ली, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक डेटर्स मेथड, ठीक है। अब अपन ना एक इलस्ट्रेशन करेंगे जिससे और अच्छा समझ आ जाएगा अपन को। अब इसी एग्जांपल में मैं आपको ना स्टॉक एंड डेटर्स मेथड भी समझाता हूँ, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, ठीक है, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो सबसे पहले परचेज टू नमन एंट्री हुई, ठीक है। अब मान लो मैंने दिल्ली ब्रांच को दिया सामान, ठीक है। तो अब इसमें क्या समझना है, ये ब्रांच मेरी ही है, मतलब हेड ऑफिस की ही ये ब्रांच है, तो मैं एंट्री डालूंगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मतलब ये मेरा ही स्टॉक है तो ये मेरे लिए क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जीएसटीबी, ठीक है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब जैसे मान लो जैसे ही ब्रांच ने सेल करी 70,000 रुपए की, तो मेरे बुक्स में एंट्री होगी। अब देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी समय एंट्री हो जाती है, ठीक है। अब आप सही हो, इस समय क्या एंट्री होगी, ये एंट्री डालेंगे ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये जो ब्रांच की ये मतलब हेड ऑफिस ने जैसे ही सेल हुई ना वैसे ही अपने डेटर्स बोल दिए 72,000 कितने रुपए सेल हुई, जैसे 70,000 रुपए सेल हुई ना, तो एंट्री डाली ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है, ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ब्रांच स्टॉक। तो ये क्या हो गया, अगर आप देखो अब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट लेजर बनाते हो ना, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट लेजर में क्या होगा, एक आ रहा है खर्चा, ठीक है, टू जीएसटीबी ब्रांच स्टॉक अकाउंट अगर मैं बनाता हूँ लेजर, तो ये आ रहा है ना, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट का अगर मैं लेजर बनाऊँ, अगर आप देखो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट का मैं अगर लेजर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, 2 मिनट रुको, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट का मैं लेजर बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से देखते जाना आप, ठीक है। तो ये देखो है ना, तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, टू जीएसटीबी आया ब्रांच स्टॉक अकाउंट में, 2 जीएसटीबी आया, तो ये हो गया मेरा
टू GSTB अकाउंट, कितने रुपए, 50,000 रुपए, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला, बाई ब्रांच डेटर्स, ठीक है, तो बाई ब्रांच डेटर्स, ठीक है, BD अकाउंट, ठीक है, ये वाली एंट्री, तो ये 70,000 रुपए आया। तो अगर आप ये देखो तो ये जो डिफरेंस बचा ये क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स हो गया, ठीक है। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच ये क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। मतलब इसमें देखो इसमें और उसमें फर्क क्या है, देखो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जब ब्रांच डेटर को एक्चुअल में सेल करती है तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही सेल करती है ना वैसे ही एंट्री हो जाती है। बस फर्क क्या है डेटर्स मेथड में, डेटर्स मेथड में हम क्या करते हैं, जो ईयर एंड के डेटर्स होते हैं ना वो ही इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। मतलब जब सेल होती है, देखो ब्रांच डेटर मेथड में या तो जब पैसा रिसीव होता है तब हम एंट्री डालते हैं ब्रांच से, ठीक है, पहली बात, या फिर उसके जो ईयर एंड के बैलेंसेस होते हैं वो हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। लेकिन ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होता है, जैसे ही वो स्टॉक बिकता है, मतलब डेटर को बिकता है, तो वैसे ही डेटर्स बुक हो जाते हैं, ठीक है, बस फर्क है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटर्स उसी समय बुक हो गए, ठीक है, तो 2GP। अब ऐसे ही इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड नहीं करते, ब्रांच डेटर्स में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों नहीं रिकॉर्ड करते, वो ऑटोमेटिक कैश में से माइनस हो जाएगा, तो कैश ऑटोमेटिक कम होकर आएगा और वही हम बैलेंस इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उससे हमारा वो कैश ऑटोमेटिक बुक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें लेकिन हम स्पेशली बुक करते हैं, ठीक है, इसमें हेड ऑफिस की बुक्स में बात हो रही है। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो मेथड होता है ना वो स्पेशली ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। ये बाकी जो दो मेथड है, ये डेटर्स एंड स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, ये सारा कहाँ एंट्रीज हो रही है, ये हेड ऑफिस की बुक्स में ही ब्रांच की एंट्रीज हो रही है, ठीक है, ये माइंड में रखना आप, ठीक है। अब आप चलो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। अब ब्रांच ने खर्चा किया तो एंट्री करो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है कितने रुपए का खर्चा किया, 8,000 रुपए का खर्चा किया। अब ऑब्वियस सी बात है इसने ये एक्चुअल में क्या था, ब्रांच डेटर्स नहीं था, ये कैश में ही सेल हो गई थी, तो कैश अकाउंट डेबिट, है ना, टू ब्रांच स्टॉक और टू कैश अकाउंट, है ना, और 8,000 रुपए। तो अब अगर आप देखो तो ब्रांच एक्सपेंस में क्या आया, टू कैश, ठीक है, टू कैश, और ये बैलेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा और इसका जो बैलेंस होगा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी आएगी 20,000 माइनस 8,000, दैट विल कम आउट टू 12,000। तो ये हमारा एग्जाम्पल कवर हो जाता है। तो अब अपन चलते हैं बहुत ही वंडरफुल इलस्ट्रेशन की ओर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 मैं भी समझाता हूँ, पहले अपन ना एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिससे अपन को ये सारे फंडे समझ आ जाएंगे एकदम क्लियरली, है ना। अब आप समझो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये कंपनी बकिंघम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट to their branch at Nagpur. However, direct purchase are also made by the branch for which the payments are made at the head office. ठीक है, मतलब head office भी पेमेंट करता है, ठीक है। All the daily collections are transferred from branch to the head office. All the daily collections are transferred from the branch to the head office. From the following, prepare the Nagpur branch account in the books of the head office by debtors method. ठीक है, अब हम तीनों मेथड से बनेंगे, डेटर्स मेथड से भी, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से भी, एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से भी, ठीक है। अब आप समझो मैंने क्या बोला कि जैसे अब देखो कैश, डेटर्स एंड स्टॉक, कैश, डेटर्स एंड स्टॉक, ये जो तीनों बैलेंसेज है ये क्या है, ये ओपनिंग बैलेंसेज है। अब हम सोचो, देखो हम हेड ऑफिस है और ये ब्रांच को अब हम ये जो चीजें है ना ओपनिंग, अब हमें ये ट्रांसफर करना है। तो डेटर्स मेथड में क्या एंट्री होगी, डेटर्स मेथड में एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो डेटर्स मेथड में क्या एंट्री होती है, डेटर्स मेथड में सबसे पहले एंट्री होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना। और हमने क्या क्या ट्रांसफर किया उसे, देखो सबसे पहले डेटर्स मेथड में हम सीखते हैं जर्नल एंट्री क्या क्या होगी। सबसे पहले होगी डेटर्स मेथड में जो एंट्रीज होगी, डेटर्स मेथड में जो एंट्री होती है वो होती है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इम्प्रेस्ड कैश, है ना, टू इम्प्रेस्ड कैश। सबसे पहला टू सन्ड्री डेटर्स, हमने उसे क्या कर रहे हैं, ब्रांच को ही ये ट्रांसफर कर रहे हैं इन नोशनली इन आर बुक्स, ठीक है। तो हमने ये क्या किया, ये सारी चीजें ना एक तरीके से नोशनली ब्रांच को ही ट्रांसफर कर दी, टू सन्ड्री डेटर्स, है ना। और टू स्टॉक, ठीक है, स्टॉक एक है ये वाला डायरेक्ट परचेजेस वाला और एक ट्रांसफर फ्रॉम एचओ है। तो दोनों स्टॉक का अगर मैं सबमिशन करूं तो जैसे अगर देखो टू स्टॉक, तो ये अगर देखो ये तो है डायरेक्ट मतलब सीधा वाला स्टॉक, मतलब जो हमने भेजा था इसे, और ये इसकी डायरेक्ट परचेजेस है। तो ये एंट्री हो रही 40,000 रुपए से, ये क्रेडिट हो गया, है ना, अगर आप देखो। और ये सन्ड्री डेटर्स, मतलब ये क्या हुआ, मैंने ट्रांसफर कर दिया, किसे ट्रांसफर किया, तो डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर में कौन आया, ब्रांच। तो ब्रांच को मैंने कैश ट्रांसफर कर दिया, डेटर्स ट्रांसफर कर दिए, टोटल अमाउंट का कितने अमाउंट का मैंने सामान ट्रांसफर कर दिया, ये मैंने अमाउंट 67,000 अमाउंट का मैंने सामान ट्रांसफर कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप
जब आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, जब आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, स्टॉक एंड डेटर मेथड से अकाउंट बनाओगे, तो ये कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी है अपने यहीं पे मेंटेन करते हैं, ब्रांच का डेटर अकाउंट भी अपने यहाँ पे मेंटेन करते हैं, ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट भी हम अपने यहीं पे मेंटेन करते हैं हेड ऑफिस में। अब इसमें क्या हो रहा है, हम पहले इनका अकाउंट उनके वहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अब आप समझो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होगा, ये जो बैलेंसेज होंगे ना वो ऑलरेडी ब्रांच के पास ही रहेंगे, ठीक है, वो मतलब ऑलरेडी ब्रांच के बुक्स में ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो पहली वाली एंट्री है ना, ये सिर्फ कौन से मेथड में होती है, डेटर्स मेथड में एंट्रीज होती है वाली, ठीक है। अब आप समझो ये तीनों मेथड का मैं जर्नल बना देता हूँ, है ना, तीनों मेथड से हमारा ये हो जाएगा सबमिशन, है ना। तो इस वाले में कोई एंट्री नहीं हो रही, इस वाले में कोई भी एंट्री नहीं हो रही। सिमिलर बेसिस पे जो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड बनाएंगे उसमें भी इसमें कोई एंट्रीज नहीं होगी। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ये हमारा पहला चीज खत्म हो जाती है। तो इसमें देखो, अब देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू इम्प्रेस कैश टू सन्ड्री डेटर टू स्टॉक, है ना, टू स्टॉक, ये सारी एंट्रीज हो रही है अब हमारी। अब आप समझो डायरेक्ट परचेज करी है किसने, देखो ब्रांच ने डायरेक्ट परचेजेस करी, ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज करी। तो अब आप सोचो स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होगा, ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज करी, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज करी, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास उसकी जो पेमेंट करी होगी वो हेड ऑफिस ने करी होगी, ठीक है। ब्रांच ने अगर देखो, अगर आप समझ पा रहे हो, ब्रांच ने ये देखो ये जो था ना, ये तो डायरेक्ट परचेज स्टॉक वाला था, तो ये सारी एंट्रीज तो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, ठीक, ये आपको समझ आ चुका होगा ऑलरेडी, है ना। अब देखो, अब आप समझो कैश सेल्स करी है ब्रांच ने 45,000 रुपए की, तो कैश सेल्स करी है ब्रांच ने, तो ऑब्वियसली बात है ये जो पैसा है ये ट्रांसफर किया होगा हेड ऑफिस, मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को। तो मैंने क्या बोला, डेटर्स मेथड में हम कौन सी एंट्री रिकॉर्ड देते हैं, जो पैसा ट्रांसफर हुआ मुझे, ठीक है। तो जो मुझे पैसा मिला, तो मुझे क्या मिला होगा, हेड ऑफिस को मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिले होंगे, ये 45,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके होंगे, 45,000, ये कितने रुपए सेल है, 45,000 रुपए, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट ये मुझे मिला, किससे मिला, ब्रांच से मिला, तो क्रेडिट द गिवर, तो टू ब्रांच अकाउंट, ये मेरा पैसा मुझे मिल चुका है, तो ये मेरी फर्स्ट एंड, ये भी मेरी एंट्रीज हो जाती है। अब मान लो क्रेडिट सेल्स हुई, तो ऑब्वियसली बात है इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। अब आप समझो पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ये तो मेरी एंट्री हुई जब मान लो मुझे ब्रांच ने मुझे पैसा दिया, ठीक है। अब आप समझो ब्रांच, देखो अब आप पहले समझो कि अब यहाँ पे ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जर्नलाइज क्या क्या करना है, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारा ऑलरेडी क्या बैलेंस आ रहा था, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में हमारा जो बैलेंस आ रहा था, यहाँ पे समझो आप जैसे ही सेल हुई होगी तो एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो क्योंकि ब्रांच के स्टॉक में कितना बैलेंस आ रहा था, 40,000 रुपया स्टॉक आ रहा था हमारे पास, है ना, ऑलरेडी स्टॉक आ रहा था। अब आप ना यहाँ पे जर्नलाइज करने की बजाय ना, आप यहाँ पे माइंड में सोचो कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्या पोजीशन बनेगी, जैसे ही यहाँ पे सेल हुई ना, अब आप सोचो कि ये क्या एंट्री हुई होगी, आपका स्टॉक कम हो चुका है, स्टॉक एंड डेटर मेथड में स्टॉक कम हो चुका है, और उसकी जगह आपको क्या मिल चुका है, कैश मिल चुका है, तो आपकी एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ठीक है। तो ये कितने रुपए से एंट्री हुई होगी, 45,000 रुपए से, ये भी आपकी एंट्री हो जाती है ना। और यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे सोचो आप, यहाँ पे आपको कैश मिला, तो आपको ऑब्वियसली बात है, लेकिन ये कहाँ पे एंट्री होगी, ये ब्रांच की बुक्स में एंट्री होगी, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रांच ना इंडिपेंडेंटली कैश हैंडल कर रहा है, ठीक है, इस वाले मेथड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन ये कौन सा वाला है, ये ब्रांच का अपना बैंक अकाउंट है, ठीक है, ब्रांच का है, ठीक है, ब्रांच के बैंक अकाउंट में पैसा मिला, ठीक है, टू सेल्स, है ना, टू सेल्स, तो इसने क्या माना, टू सेल्स, तो ये 45,000 रुपए की इसे पैसा मिल चुका है, ठीक है। अब आप समझो ये वाली चीजें हो रही है ना। अब आप ये सोचो, अब अपन चलते नेक्स्ट एंट्री की और, है ना, कैश सेल्स की भी हमने एंट्री समझ ली है तीनों मेथड में। अब मान लो क्रेडिट सेल्स हुई है, तो क्रेडिट सेल्स में ऑब्वियसली बात है डेटर्स मेथड में कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक ये दिया है कि इसमें हम कलेक्शंस रिकॉर्ड देते हैं सिर्फ, ठीक है, जो कलेक्शन होगा ना सिर्फ वो रिकॉर्ड देंगे, ठीक है, इसमें हम और कुछ नहीं रिकॉर्ड देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, अब देखो इस वाले मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब क्रेडिट सेल होगी ना तो एंट्री होगी किसके बुक्स में, हेड ऑफिस के बुक्स में, और इसमें क्या होगा, एंट्री होगी ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। अब देखो ये इस वाले मतलब ये लास्ट वाले मेथड में क्या होती है, ब्रांच के बुक्स में, तो इसमें क्या होगी, एंट्री होगी ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच, है ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, तो डेटर्स इसे मैंने लिख दिया डेटर्स अकाउंट डेबिट, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का सामान बेचा मैंने, यहाँ पे अगर आप आओ तो मैंने बेचा ये सामान कितने रुपए का, क्रेडिट सेल्स जो हुई है मेरी 8,30,000 रुपए मैंने क्रेडिट सेल्स करी है। तो अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, है ना, टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि मेरा स्टॉक खत्म हो गया होगा 8,30,000 रुपए से, ये एंट्री आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली बात है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, डेटर्स बन जाएंगे, ब्रांच के डेटर्स हो जाएंगे, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, इसने क्या एंट्री डाली, डेटर्स अकाउंट डेबिट
कितने रुपए से, 8,30,000 रुपए से, है ना, 8,30,000 रुपए से ये एंट्री आई। टू, ये क्या है, टू सेल्स हुआ, टू सेल्स, है ना, तो इसके लिए क्या हुआ, ये सेल्स वाली एंट्री है, तो ये 8,30,000 रुपए की इसने ये एंट्री डाल दी, ये भी अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो क्रेडिट सेल्स की भी हमने ये एंट्री कंप्लीट कर दी है। अब मान लो डायरेक्ट परचेजेस होती है, तो डायरेक्ट परचेजेस मतलब ब्रांच अपनी डायरेक्टली परचेज कर रहा है, तो इसकी क्या एंट्री होगी। अब देखो डेटर्स मेथड में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो पेमेंट करेगा वो कौन करेगा। अब मान लो कि डायरेक्ट परचेज की पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब परचेज किसने करी, ब्रांच ने। तो अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि इसके पैसे ब्रांच ने देने थे लेकिन मैंने दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने क्रेडिटर को पैसा देना है, मैं हेड ऑफिस हूं, हेड ऑफिस के बुक्स में क्या एंट्री डलेगी कि मुझे ये पैसा ब्रांच से लेना है और उस क्रेडिटर को देना है, तो मुझे ब्रांच से पैसा लेना है, तो ब्रांच को मुझे डेबिट देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ब्रांच से ये पैसा लेना है, तो ब्रांच को मैंने कितने से डेबिट किया, जितने की उसने डायरेक्ट परचेज करी, ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो उससे ऑब्वियस सी बात है 45,000 की डायरेक्ट परचेज करी, ठीक है। टू, ब्रांच से मैं ये पैसा लूंगा टू क्रेडिटर्स, ठीक है, टू क्रेडिटर, है ना, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये तेरा आपका कितना हो गया, 45,000 रुपए। अब आप सोचो ब्रांच इस वाले मेथड में क्या होगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास क्या आ गया, ब्रांच का स्टॉक बढ़ चुका है और मुझे ये पैसा क्रेडिटर्स को देना है, तो एंट्री बन जाएगी, इसमें बहुत सिंपल एंट्री ये बन जाएगी, इसमें ये बन जाएगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या बन जाएगा, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, तो ये मेरा बन जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये मेरी एंट्री बन जाएगी। अब सिमिलर बेसिस पे आप ये सोचो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे ब्रांच इंडिपेंडेंट है, तो ब्रांच बोलेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ये भी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। फिर अपन चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट परचेजेस हो गया, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमने क्रेडिट सेल करी होगी उसका सेल्स रिटर्न आ गया, ठीक है, मतलब रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है जब हमने सेल की एंट्री नहीं डाली क्रेडिट सेल की, तो ऑब्वियस सी बात है रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर की एंट्री नहीं डलेगी, किसके अंदर, डेटर्स मेथड के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमने यहाँ पे डेटर्स रिकॉर्ड ही नहीं कर रखे, ठीक है, यहाँ पे जो ब्रांच ने आगे सेल किया वो वाले डेटर्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो हम जब ईयर एंड होगा ना, तो जो उसके डेटर्स के बैलेंसेस आएंगे वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, ठीक है, तो इसमें नो एंट्री होगी यहाँ पे, ठीक है। रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर ना, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा और ब्रांच के जो डेटर्स है वो कम हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि डेटर्स ने मुझे माल रिटर्न कर दिया है, तो क्रेडिट द गिवर, तो डेटर्स मुझे माल दे रहे हैं वापसी, तो इसमें एंट्री हो जाएगी टू ब्रांच डेटर्स, कितने रुपए से एंट्री होगी, ये हो जाएगी 3,000 रुपीज से एंट्री, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज हो जाएगी। अब यहाँ पे सोचो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है अब हमारी सेल कम हो गई, तो सेल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सेल हमारी जो थी वो हमने कम हो गई, क्यों, क्योंकि 3,000 रुपए का माल रिटर्न आ चुका है, तो सेल अकाउंट डेबिट, है ना, टू डेटर्स, है ना, टू डेटर्स, तो टू डेटर्स, ये हमारी एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी, है ना, तो ये हमारा यहाँ पे देखो पोजीशन बनती जा रही है। अब आप सोचो ये ओपनिंग एंट्री थी ना, इसका क्या इंपैक्ट हो रहा होगा, ऑब्वियस ही बात है इसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे होंगे, ठीक है, तो मतलब ये सारा हो गया, क्या बैलेंस आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस आ रहा होगा, ठीक, जैसे इंप्रेस कैश, ठीक है, इसका क्या आ रहा होगा, डेबिट बैलेंस, ठीक है, कितने रुपए, 2,000 रुपए, तो ऑब्वियस ही बात है ये क्या आ रहे होंगे, ऑलरेडी 2,000 रुपए इन दोनों केसेस में इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये हेड ऑफिस के बुक्स में आ रहे होंगे, ये ब्रांच के बुक्स में आ रहे होंगे, अगर हम दूसरा मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो देखो ये ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ये ओपनिंग बैलेंसेस है, ठीक है, अगर मैं सिंपल बोलूं तो ये क्या ओपनिंग बैलेंसेस है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस जैसे इंप्रेस कैश, डेटर्स एंड ट्रांसफर फ्रॉम एचओ, ठीक है। अब आप चलो अब अगली एंट्री और, ठीक है, ये भी हो गया, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर की भी हमने इफेक्ट दे दिया है, ठीक है, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ऑब्वियसली बात है हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान बेचा, तो डेटर्स मेथड में क्या एंट्री होगी, तो ब्रांच से मुझे पैसा लेना है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, तो ब्रांच से मुझे पैसा लेना है, तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसे क्या बोलते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, है ना, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, तो ऑब्वियसली बात है कितने रुपया सामान बेचा है मैंने, कितने रुपया सामान बेचा है यहाँ से पता चल जाएगा, वो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 60,000 रुपया, मैंने 60,000 रुपया सामान बेचा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, है ना, इसमें ये एंट्री होगी। 2 मिनट रुको, इसे मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आपको बाइफर्केशन हो जाए। अब देखो इसमें क्या होगा, अब ये जीएसटीबी किससे नॉक ऑफ होता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जीएसटीबी ना ऊपर जो ये परचेजेस होती है ना, ये परचेजेस, जैसे ये परचेज और ये जीएसटीबी आपस में नॉक ऑफ हो जाते हैं, है ना, तो ये नॉक ऑफ हो जाते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, परचेज और जीएसटीबी आपस में नॉक ऑफ होते हैं। तो मैंने एंट्री डाली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी, तो ऑब्वियसली बात है 60,000 रुपए का माल कभी
कि हेड ऑफिस ने परचेज किया होगा, तो ये जो जीएसटीबी अकाउंट होता है ना, ये परचेज से नॉक ऑफ होता है। अभी आपको परचेज नहीं, मतलब बस माइंड में रखना है चीज, ठीक है, ये परचेज से नॉक ऑफ होता है, क्योंकि परचेज डेबिट बैलेंस होता है और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब आप सोचो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू जीएसटीबी अकाउंट, अमाउंट हो जाएगा सेम, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है ना, इस वाले मेथड में क्या होगा कि मुझे ब्रांच हेड ऑफिस से वो मिला, ठीक है, तो ये बोलेगा कि मतलब गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, दिस इज गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, एचओ से। ये सिमिलरली क्या हुआ, एक तरीके से परचेज अकाउंट है, ठीक है, मतलब दिस विल बी इन प्रॉफिट, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, परचेज अकाउंट, ठीक है। टू, अब किसने मुझे ये दिया सामान, मुझे हेड ऑफिस ने दिया है, तो टू हेड ऑफिस, ठीक है, टू हेड ऑफिस, तो कितने रुपए का परचेज हुआ, 60,000 रुपए का, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाती है। तो ये एंट्री भी हमारी तीनों केसेस में डल जाती है ना। ये भी हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच, है ना, फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये हमारा ये भी हो जाता है। अगर वो ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, मतलब हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया, ठीक है, हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा दिया, तो ऑब्वियस ही बात है। अब देखो इस वाले मेथड में क्या होगा, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, ब्रांच, है ना, तो ब्रांच को मैंने पैसा दिया, कितना रुपए दिया, 4,000 रुपए दिया, तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ब्रांच ने कितने रुपए दिया, यहाँ पे 4,000 रुपए दिया, है ना, तो 4,000 रुपए ब्रांच को मैंने दिया, ठीक है, ब्रांच को मैंने पैसा दिया टू, है ना, मैंने क्या क्या दिया, कैश दिया, ठीक है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरा कैश चला गया हेड ऑफिस का, तो एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी इंप्रेस का बैलेंस आ रहा है, इंप्रेस कैश, ये बैलेंस आ रहा है ऑलरेडी, मैंने समझाया था ना आपको कि ये क्या होंगे, इसके ओपनिंग बैलेंसेज होंगे, ठीक है, इंप्रेस कैश, सन्ड्री डेटर्स, है ना, ऑब्वियसली बात है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर नहीं होते बैलेंसेज, जैसे ब्रांच को ना नोशनल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे स्टॉक, ये ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं ऑलरेडी लेजर्स में, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंसेज है, तो स्टॉक का बैलेंस आ रहा है, इंप्रेस का आ रहा है, तो अब देखो अब एंट्री हो जाएगी इंप्रेस कैश अकाउंट डेबिट, है ना, इंप्रेस्ड कैश अकाउंट डेबिट, अगर आप समझ पा रहे हो, इंप्रेस कैश अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री होगी। इंप्रेस कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 4,000 रुपए मुझे रिसीव हुआ, ठीक है, इंप्रेस कैश रिसीव हुआ, ठीक है, टू कैश, ठीक है, क्योंकि मेरा देखो हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि मेरा एक कैश चला गया और दूसरा ब्रांच में कैश आ गया, तो एंट्री हो जाएगी कैश टू कैश, मतलब हेड ऑफिस से गया ब्रांच में आ गया, तो ब्रांच, ये इसमें ये समझो कि ब्रांच भी ना हेड ऑफिस में ही मेंटेन हो रहा है, ठीक है, इसमें हम ब्रांच को अलग मान रहे हैं, ठीक है, और इसमें हम एंट्री हेड ऑफिस में कर रहे हैं, इसमें हम ब्रांच को अलग मान रहे हैं और एंट्री हम ब्रांच में ही कर रहे हैं, फर्क बस इतना है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या बोलेगा, मुझे कैश रिसीव हुआ, तो इसे क्या रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, किससे रिसीव हुआ, टू हेड ऑफिस, ठीक है, टू हेड ऑफिस, है ना, इंप्रेस कैश बोल सकता है ये, तो इसे क्या मिला, इंप्रेस कैश मिला, किससे मिला, हेड ऑफिस से मिला, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ये क्या डल रही है, ब्रांच के बुक्स में। अगर हेड ऑफिस के बुक्स में डले तो एक जगह से कैश गया और दूसरी जगह कैश आ गया, तो ये फर्क पड़ता है एंट्रीज का। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर, ठीक है, ये भी समझ आ गया आपको, तो ये भी हमारा ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते अगला, बेड डेट्स। अब देखो बेड डेट्स की क्या होगी एंट्री, अब आप सोचो डेटर्स मेथड में तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो डेटर्स होंगे वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो इसका मतलब कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें कोई ब्रांच से पैसा तो मिल नहीं रहा, तो इसमें कोई भी एंट्री नहीं होगी। लेकिन अब देखो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में क्या होगा, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में होगा कि बेड डेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये मतलब क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बेड डेट अकाउंट डेबिट, है ना, बेड डेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बेड डेट हुआ, अगर आप देखो तो ये हुआ बेड डेट हुआ आपका 1,000 रुपीज का, ठीक है, तो 1,000 रुपीज का टू ब्रांच स्टॉक, है ना, टू ब्रांच डेटर, सॉरी, तो हमारे ब्रांच के डेटर कम हो जाएंगे, कितने कितने कम हो जाएंगे, 1,000 रुपए से कम हो जाएंगे, तो ये हमारी ये जर्नल एंट्री हो जाती है। सिमिलर बेसिस पे अगर आप सोचो तो यहाँ पे देखो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी ये डलेगा, ठीक है, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए बेड डेट्स हो गए हमारे, है ना, और हमारे क्या हो गया, डेटर्स कम हो गए, ठीक है, टू डेटर्स, है ना, टू डेटर्स, हमारे ब्रांच के अपने डेटर्स कम हो गए। ये सिमिलर फंडा है, ये बहुत इजी एंट्री थी। अब देखो सिमिलर फंडा अगर आप देखो तो डिस्काउंट टू कस्टमर्स, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया गया, डिस्काउंट टू कस्टमर्स ना, तो कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया गया, मतलब ऑब्वियसली बात है कस्टमर हमें ये पैसा नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली बात है डेटर्स मेथड में इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये डेटर्स मेथड में हम सिर्फ वो एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब जैसे कैश रिसीव हुआ ब्रांच से या कैश दिया, ठीक है, वो वाली एंट्रीज रिकॉर्ड होती है, तो ऑब्वियसली बात है ये सिमिलर एंट्री हो जाएगी। जैसे बेड डेट्स हुआ तो यहाँ पे एक नया लेजर बन जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट दे दिया हमने अपने डेटर्स को, ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, इसका अमाउंट है हमारे पास
अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2000 रुपीज़ है, तो 2000 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट ऑलरेडी दे चुके हैं। तो सिमिलर एंट्री डल जाएगी यहाँ पे भी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना टू डेटर्स। तो यहाँ पे ब्रांच डेटर्स नहीं आएगा क्योंकि ये कहाँ पे एंट्री हो रही है, ब्रांच की अपनी बुक्स में एंट्री हो रही है। तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की और डिस्काउंट भी हो गया। अब देखो रेमिटेंसेस टू एचओ, रेमिटेंसेस टू एचओ, एचओ ने मतलब हमें पैसा भेजा, रेमिटेंसेस टू एचओ, और 5000 रुपए भेज तो दिया है लेकिन पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो ऑब्वियस ही बात है, अब देखो ब्रांच क्या बोलेगा, अब देखो इसमें क्या होगा, मतलब 1,65,000 रुपये उसने ब्रांच मतलब हेड ऑफिस को ब्रांच ने पैसा दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, मुझे कितना पैसा मिला 1,65,000, जिसमें से 45,000 रुपये तो ये कैश सेल्स वाला था। तो मतलब ऑब्वियस ही बात है 1,65,000 में से 1,45,000 अगर आप माइनस करो तो 1,20,000 रुपये, ठीक है। 1,20,000 रुपये ब्रांच ने मुझे और दिए, ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, ठीक है, क्योंकि 45,000 रुपये तो ऑलरेडी दे चुका था वो मुझे, ठीक है। और अब कितने टोटल कितना दिया उसने मुझे 1,65,000 रुपये। तो ये 1,65,000 माइनस 45,000 रुपये, ये क्या हुआ, ये इसने मुझे दिए, ठीक है। 1,65,000 माइनस 1,65,000 रुपये, 1,65,000 में से इसने मुझे कितने दे दिए 1,20,000, मतलब 1,65,000 माइनस 45,000 मतलब 1,20,000 रुपये। ये बेसिकली कौन से पैसे होंगे, जो डेटर्स से कलेक्शन होगा। ऑब्वियसली बात है ये डेटर्स का कलेक्शन होगा, तो ये तो इसने मुझे दिए, ठीक है, डेटर्स का कलेक्शन होगा। तो इसने क्या किया 1,20,000 रुपये तो ये दे दिए। 5,000 रुपये इसने भेजे लेकिन वो रिसीव नहीं हुए। तो अब हेड ऑफिस क्या बोलेगा, हेड ऑफिस क्या बोलेगा कि मुझे कैश भेजा है, कैश इन ट्रांजिट, ठीक है, कैश इन ट्रांजिट भेजा है ब्रांच ने, ठीक है। कितने रुपए भेजा है 5,000 रुपए भेजा है, ठीक है। और टू ब्रांच, किसने भेजा है, ब्रांच ने। तो क्रेडिट द गिवर, तो ब्रांच ने मुझे कैश इन ट्रांजिट भेजा है 5,000 रुपए। तो अगर आप समझ पाए हो 1,65,000 में से 45,000 रुपए तो कैश सेल्स के थे, तो 1,20,000 रुपए तो वो हो गए, और 5,000 रुपए क्या हो गए, कैश के दिए है ब्रांच ने। ब्रांच ने क्या दिया, ब्रांच ने मतलब अपनी क्या एंट्री डाली, ब्रांच ने डेटर से कलेक्शन दिया कितने रुपए 1,25,000 रुपए, उसमें से 1,20,000 तो मुझे रिसीव हो चुके हैं हेड ऑफिस को, और 5,000 रुपए अभी रिसीव नहीं हुए। तो इसके अब देखो, अब स्टॉक एंड डेटर मेथड में क्या होगा, स्टॉक एंड डेटर मेथड में अगर आप देखो, पहले तो आप समझो कि डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा है। अगर आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, डेटर्स का बैलेंस था ओपनिंग में 25,000 रुपए, ठीक है। फिर हमने सेल करी 1,30,000 रुपए की, जिसमें से 3,000 रुपये का माल रिटर्न हो गया, ठीक है, 3,000 रुपये का माल रिटर्न हो गया, ठीक है। और फिर बेड डेट्स हो गए कितने रुपए के, 1,000 रुपये का ये हो गया, और 2,000 रुपये का ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब 1,51,000 के मेरे टोटल डेटर्स थे, ठीक है। अब देखो, अगर आप देख पा रहे हो क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमारे जो क्लोजिंग डेटर्स थे, वो क्लोजिंग जो डेटर्स दे रखे हैं वो हमें नहीं दे रखे, क्लोजिंग डेटर्स हमें निकालने हैं। तो ऑब्वियसली बात हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, 8 लाख। अब देखो, अगर आप देखो तो हमने 1,25,000 रुपए ब्रांच ने ट्रांसफर कर दिए, ब्रांच ने ट्रांसफर कर दिए। तो ऑब्वियसली बात है 1,25,000 रुपए जो आए होंगे वो यही से आए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा वो डेटर्स का, अगर आप समझ पा रहे हो, 2 मिनट, ये प्लस नहीं ये माइनस होगा ना, ये जैसे देखो ये बेड डेट्स माइनस होगा, ये भी 2,000 रुपये भी माइनस होगा। तो ये क्या हो गया आपका, है ना। तो ये आपका हो गया, 2 मिनट, ये आपका सही से बनानी, 2 मिनट रुको। ब्रांच के डेटर्स का अभी हम बैलेंस निकालते हैं। तो दिस प्लस दिस, ठीक है ना, माइनस 3,000 रुपये सेल्स रिटर्न, ठीक है, माइनस कर दो आप बेड डेट्स, ठीक है, माइनस कर दिया मैंने बेड डेट्स, माइनस कर दिया मैंने डिस्काउंट। तो ये आपका जो आ रहा है, इसे मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। तो ये 1,49,000 आ रहा है। इसमें से आप अगर देखो तो 1,25,000 रुपये मैंने रिसीव किए पहले, और मैंने फिर हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, ये हुआ ना। तो ठीक देखो 1,65,000 रुपये तो वो थे, जिसमें से कैश सेल्स के इतने पैसे थे 45,000 रुपये, तो 1,20,000 रुपये तो ये हो गए। फिर 5,000 रुपये कैश इन ट्रांजिट है। तो ऑब्वियसली बात है मैंने जो कलेक्शन किया होगा डेटर से वो किया होगा 1,25,000 रुपये। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसने क्या किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट इतने रुपए 1,25,000 रुपए। 1,25,000 कैसे आया, 1,65,000 में से 45 माइनस किए, प्लस 5,000 रुपए कैश इन ट्रांजिट जोड़ दिया, क्योंकि ब्रांच ने तो पेमेंट कर दी ना, मतलब ऑब्वियसली बात है कलेक्शन किया होगा डेटर से ये वाला 5,000 रुपए, बस ये पहुंचा नहीं है हेड ऑफिस के पास। तो हेड ऑफिस ने किसी क्या एंट्री रिकॉर्ड दे दी, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ठीक है, ब्रांच डेटर ना, ये देखो ये वाली एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आप इससे आप देखो तो हमारा क्लोजिंग जो बैलेंस आएगा ब्रांच डेटर्स का वो 24,000 आ जाएगा,
है ना, जो कि 24,000 आ जाएगा, ठीक है। ब्रांच डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 24,000 आ जाएगा, ये आपका फंडा हो गया, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो एंट्री होगी ही होगी, ठीक है, साथ में एक एंट्री और होगी, वो होगी कि ये जो कैश रिसीव हुआ हमने इसकी पेमेंट कर दी, ठीक है। इसमें क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये तो सिंपल एंट्री होगी। तो ये क्या हुआ, ये ब्रांच, जैसे मान लो आप कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये नॉर्मल एंट्री होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, साथ में एक एंट्री और होगी, वो होगी हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हेड ऑफिस को मैंने पैसा ट्रांसफर कर दिया टू कैश, ठीक है। तो ठीक, अब देखो आप समझो ये क्या है, ब्रांच के बुक्स में एंट्री हो रही है, तो ब्रांच ऑब्वियसली बात है, ये जो कैश रिसीव हुआ है ये ट्रांसफर करेगा टू हेड ऑफिस, तो इसने ये एंट्री डाल दी। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एंट्रीज हो जाती है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसीजर हो जाता है। तो ट्रांसफर ये आपका हो चुका है पूरा, है ना। रिसीव्ड ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड, अब आप सोचो ब्रांच के एक्सपेंस डायरेक्टली पेड कर दिए किसने, हेड ऑफिस ने, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, हेड ब्रांच से पैसा लेगा तो ब्रांच को ये डेबिट कर देगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच को ये डेबिट दे देगा, ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए, 30,000 रुपए, ठीक है, 30,000 रुपए लेने हैं मुझे ब्रांच से। अब ऑब्वियसली बात है मैंने किसी को दिया होगा पैसा, तो लेट सपोज क्रेडिटर है कोई भी, तो टू क्रेडिटर, ठीक है, ऑब्वियसली बात है मैंने किसी को पैसा देना होगा, तो मैं ब्रांच से ले लूंगा और क्रेडिटर को दे दूंगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। अब आप सिमिलर सोचो अगर ये नॉर्मल एंट्री इसमें होती, तो ये क्या है, ये क्या है, ब्रांच का अपना ही अकाउंट है हेड ऑफिस के बुक्स में, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ब्रांच क्या करेगी, अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देगी, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्रेडिटर, है ना, टू क्रेडिटर, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, टू क्रेडिटर, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये भी हो गया आपका, 2 मिनट रुको मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, तो इसे मैं 2 मिनट को 2 मिनट ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, दो मिनट, और ये क्या एंट्री डालेगा, ये एंट्री डालेगा कि इसे ये पैसा जो है वो हेड ऑफिस को देना है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच की सेपरेट बुक्स है, ये एक्चुअल में क्रेडिटर किसका है, हेड ऑफिस का है, तो ब्रांच का बोल रहा है मुझे तो हेड ऑफिस को पैसा देना है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, तो ये तीनों में एंट्री डल जाती है, ठीक है। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये सारी एंट्रीज डल जाती है, ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, है ना, ये भी हो गया आपका। फिर आप देखो, अब देखो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टॉक बच गया 10,000 रुपए का, हेड ऑफिस का जो ट्रांसफर फॉर्म है, मतलब ये डायरेक्ट परचेज है और ये हेड ऑफिस है, मतलब टोटल स्टॉक बच गया 25,000 रुपए का, डेटर्स हमें खुद निकालना है, इंप्रेस कैश हमें खुद निकालना है, पेटी कैश एक्सपेंसेस हो गए 4,000 रुपए के, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या किया होगा, पेटी कैश एक्सपेंसेस ब्रांच ने डायरेक्टली पे कर दिए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो ब्रांच ने किया डायरेक्टली उसकी कोई एंट्री नहीं थी। जैसे मान लो ब्रांच ने डायरेक्टली सेल कर दिया, ब्रांच ने डायरेक्टली कैश एक्सपेंसेस पे कर दिया, उसका कोई एंट्री नहीं होगी, तो यहाँ पे तो नो एंट्री, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस वाले मेथड में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंप्रेस कैश आपका कम हो जाएगा, ठीक है, और एंट्री हो जाएगी ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, टू इंप्रेस कैश, ठीक है, इंप्रेस्ड जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। कितने रुपए कम हो जाएगा, अगर आप देख पा रहे हो तो ये 4,000 रुपए से कम हो जाएगा, तो ये आपका एंट्री हो जाएगी। सिमिलर एंट्री यहाँ पे होगी, सिमिलर एंट्री ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस, मतलब ये हो गया पेटी कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंप्रेस कैश, ठीक है, ये भी आपका एंट्री हो जाती है, लेकिन ये किसकी बुक्स में हो रही है, ब्रांच के बुक्स में, ठीक है। बस फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, जैसे यहाँ पे क्रेडिटर हिट हुआ, यहाँ पे हेड ऑफिस हिट हुआ, क्योंकि ये ब्रांच के बुक्स में हेड ऑफिस की एंट्री है, और यहाँ पे क्या है, मतलब हेड ऑफिस के बुक्स में ही ब्रांच की एंट्री है, तो हेड ऑफिस के लिए वो क्रेडिटर हुआ वो बंदा, और ब्रांच के लिए वो क्या हुआ, हेड ऑफिस क्रेडिटर हुआ, बस ये फंडा है, ठीक है। तो बस ये माइंड में रखना है आपको। बाकी इसमें अगर आप देखो तो सारी एंट्री सिमिलर चलती है, सारी एंट्री सिमिलर चलती है, बस इसमें क्या होती है, हेड ऑफिस वाली एंट्री नहीं होती, ठीक है, हेड ऑफिस वाली एंट्रीज नहीं होती। बाकी अगर आप देखो तो एज इट इज सेम चलता है ये स्टॉक एंड डेटर मेथड, एंड बस यहाँ पे जैसे देखो टू कैश टू हेड ऑफिस, बस हेड ऑफिस वाला फर्क है, बस आपको ये माइंड में रखना। बाकी एंट्रीज सेम होती है इन स्टॉक, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर्स मेथड एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, ठीक है, ये भी आपकी एंट्री हो जाती है। अब आप चलो, अब आप क्या करो, पहले तो ना क्लोजिंग बैलेंसेस निकालो। क्लोजिंग बैलेंस किस किस के निकालने, हमारे पास 3 एसेट थे शुरू में, ठीक है, 3 बैलेंसेस थे ना, 3 बैलेंसेस थे हमारे पास शुरू में। तो क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टॉक का, तो क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है, लेकिन डेटर्स और इंप्रेस कैश का नहीं दे रखा है, तो अभी हम खुद निकालते हैं, ठीक है। इंप्रेस कैश का कैसे निकालेंगे हम, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2,000 रुपए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, 2,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास, है ना। फिर देखो आप ध्यान से चलते जाओ, 4,000 रुपए मुझे मिला, ठीक है, 4,000 रुपए मिला, और मैंने
ये 4,000 रुपये मैंने खर्चा कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा होगा, क्लोजिंग बैलेंस 2,000 रुपये ही बचा होगा। ठीक है, सिमिलर बेसिस पे आप सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस निकालो। 25,000 रुपये मेरे पास शुरू में था, ठीक है, फिर मैंने सेल करी 1,30,000 रुपये की, जिसमें से माल रिटर्न हो गया मेरे पास 3,000 रुपये का, जिसमें से बेड डेट्स हो गए मेरे 1,000 के, है ना, और फिर मेरे पास मैंने डिस्काउंट दे दिया 2,000 रुपये का। तो इसका मतलब और है ना, और मैंने रियलाइजेशन करी डेटर से 1,25,000 रुपए की, 1,25,000 रुपए मुझे रियलाइज हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है, 24,000 रुपए। अब मैंने क्या बोला, देखो क्लोजिंग बैलेंस मतलब क्या क्या आ रहे हैं, अब आप सोचो 25,000 रुपए ये आ रहे हैं, ठीक है, 2,000 रुपए इसका आ रहा है पेटी कैश का, और सेंट्री डेटर्स का क्या आ रहा है, 24,000 बैलेंस आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो ये डेटर्स मेथड होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी बुक्स में। तो ऑब्वियसली बात है, हम इसका कैश भी ले लेंगे, स्टॉक भी ले लेंगे, डेटर्स भी ले लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, एंट्री क्या होगी, अब देखो यहाँ पे एक एंट्री नहीं आएगी, वो होगी इम्प्रेस कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, इम्प्रेस कैश अकाउंट डेबिट, अगर आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो, अब देखा ये यूनिक एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज ना यूनिक है इसमें। ठीक है, वो कौन सी है, इम्प्रेस कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली एंट्री। फिर हम क्या ले लेंगे, इसका सन्ड्री डेटर्स भी ले लेंगे, सन्ड्री डेटर्स भी ले लेंगे। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स, है ना, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, है ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, हमने स्टॉक भी उठा लिया, है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, स्टॉक तो हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, और सन्ड्री डेटर्स और इम्प्रेस कैश हमें निकालना पड़ा। ठीक है, कैसे निकाला हमने, वो ऑब्वियसली बात है, हमने या तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड से, या फिर जैसे मर्जी, मतलब हमने इम्प्रेस कैश का बैलेंस निकाल लिया, बहुत सिंपल था वो। ठीक है, 2,000 रुपये ये हो गया इम्प्रेस कैश का बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस हो गया हमारे पास 25,000 रुपये। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, स्टॉक का बैलेंस हो गया हमारे पास नहीं, सन्ड्री डेटर्स का था 24,000 ना, सॉरी, है ना, 24,000 सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस, एंड 25,000 रुपये हमारे पास क्या है, स्टॉक का बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने उठा लिए ब्रांच की चीजें, मतलब ये हमारे एसेट बन चुके हैं। और टू ब्रांच, ठीक है, टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है, टू ब्रांच अकाउंट, है ना। तो टू ब्रांच कितना हो गया, इज इक्वल्स टू सम। तो अगर आप देखो तो 51,000। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे बस क्या होगा, ब्रांच स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो आपको क्या लेना है, वो आपको लेना है बस कितने रुपए, ये 25,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर बेसिस पे ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, और बाकी सब सिमिलर है। ठीक है, अब बस यहाँ पे देखो, अब मैं आपको ना दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी मैच करा के दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी अपन मैच करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल, देखो मैं आपको समझाता हूँ पूरा। जैसे ब्रांच अकाउंट अगर आप यहाँ पे बनाना चाहोगे, तो सबसे पहले क्या एंट्री हुई थी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू दिस, है ना। तो ब्रांच अकाउंट की ये वाली एंट्री हमने यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं फटाफट। अब बहुत स्पीड से अब हमें पोस्ट करना है सारी चीजें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब हमारे लिए काम ना बहुत इजी है, बस हमने अब कुछ नहीं करना, ये जो जर्नल एंट्रीज डाली है यहाँ पे पोस्ट करनी है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, है ना, बैंक अकाउंट मतलब ये पैसा रिसीव हुआ। तो ये क्या हुआ, अगर मैं इसे सिंपल बोलूँ तो बाई बैंक, है ना। तो बाई बैंक अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना रिसीव हुआ मुझे, बाई बैंक, है ना। तो बाई, है ना, बाई बैंक, है ना, कितना रिसीव हुआ मुझे, 45 यहाँ पे रिसीव हुआ है, 1,20 नीचे रिसीव हुआ है, और उस बाकी कैश इन ट्रांजिट है। ठीक है, बाकी कैश इन ट्रांजिट है। तो इसे मैंने बोला बाई कैश, बाई बैंक, है ना, बाई, फिर मैंने लिखा बाई कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, कैश, है ना, इन, है ना, ट्रांजिट ये मेरे पास कितना बैलेंस आ गया, बाई कैश इन ट्रांजिट हो गया मेरे पास 5,000 रुपये वाली एंट्री, ये भी पोस्ट कर दी मैंने। ठीक है, ये भी एंट्री होगी, ये सारी एंट्रीज हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। ठीक है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्या एंट्री थी, ये हमारी वो जो हमने डायरेक्ट परचेजेस की एंट्री थी। ठीक है, तो ये भी हम ऑलरेडी पोस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये हमारा कितना बैलेंस आ गया, 45,000, है ना, ये भी हमारा पोस्ट हो जाता है। अब अपन चलते हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीवी, है ना, ये एंट्री भी हम पोस्ट कर देते हैं फटाफट, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जीएसटीवी, है ना। तो अब देखो 60,000 रुपये हमने ये भी पोस्ट कर दिया, ये हुआ हमारा कंप्लीट। फिर आप देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब जो पेटी कैश दिया था, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ब्रांच को रिसीव हुआ, तो ब्रांच को हमने डेबिट मार दिया 4,000 रुपये से, है ना, 4,000 रुपये से हमने ब्रांच को डेबिट मार दिया, है ना। अब बैंक ब्रांच की बैंक की एंट्री हमने ऑलरेडी ले ली है, 1,20,000 और 5,000 रुपये की। अब देखो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, है ना, ये कौन सी एंट्री है, जिसमें सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने पे करे थे। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, है ना, टू क्रेडिटर, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हमने ब्रांच के पे करे थे, है ना। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मतलब कुछ नहीं करना आपको, बस, है ना, ये सारे बैलेंसेस आपने इनकॉर्पोरेट करने हैं। तो ये इसके साथ वाला अमाउंट भी आ जाएगा। ठीक है ना, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस कितना है, 30,000 रुपये, ये भी पोस्ट हो चुका है। अब आप देखो क्लोजिंग बैलेंसेस आपको डालने हैं, तो ये आप देखो इम्प्रेस कैश, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक, है ना, इन तीनों के बैलेंसेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएगा आपका, बाई, ये कितने 2,000, 24,000, है ना, 24,000 एंड 25,000, ये आपका बैलेंस आ गया। तो अब अगर आप इस लेजर को बैलेंस करते हो ना, अगर आप लेजर को बैलेंस करते हो, तो ये आता है
2,21,000 और यहाँ पे कितना था 2,06,000। तो दिस इज आर प्रॉफिट, दिस इज आर नेट प्रॉफिट 2,31,000 है ना। तो 15,000 रुपए अगर आप देखो तो ये प्रॉफिट है। तो अगर आप देखो तो ये 15,000 रुपए क्या है, नेट प्रॉफिट है। मतलब ये देखो ब्रांच के अकाउंट में अब जो बैलेंस बचा ना वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनेगा। तो ये जो 15,000 रुपए है ना ये मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका फंडा है, ये आपको समझना है। अब आप सिमिलर बेसिस पे सोचो कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट में कैसे बनेगा, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट अब अपन बनाते हैं, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट अब अपन बनाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आप देखो यहीं पे मैं बना देता हूँ ब्रांच स्टॉक अकाउंट, है ना। लेट्स सपोज यहाँ पे बनाते हैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट, अपन यहाँ पे बनाते हैं। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में देखो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा, ओपनिंग है ना। ओपनिंग कितना आ रहा होगा, ओपनिंग अगर आप देखो तो यहाँ पे ओपनिंग कितना आ रहा था, ओपनिंग आ रहा था 40,000 रुपये। तो सबसे पहले तो ये आ गया, ठीक है। फिर आपने ये माल बेचा तो बाई बैंक है ना, बाई बैंक की एंट्री, ये वाली एंट्री कौन सी वाली, 45,000 रुपये की। तो ये 45,000 रुपये की ये एंट्री आ गई आपके पास, है ना। तो इसका ये एंट्री ब्रांच स्टॉक में आ गई आपके पास ये एंट्री। फिर आपने क्या किया, ब्रांच डेटर्स में बेचा तो बाई ब्रांच डेटर्स, है ना। तो बाई बीडी लिख दूँ, इसे मैं बीडी लिख देता हूँ, ठीक है, बीडी। तो इसे कितने में बेचा आपने, ये आपने 8,30,000 रुपये का बेचा, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ठीक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, मतलब ये आपने क्या किया, परचेज किया था, ठीक है। तो टू क्रेडिटर्स मतलब ये आपने डायरेक्ट परचेज दी, है ना। तो डायरेक्ट परचेज की एंट्री डाल दी आपने, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, ये भी आपकी एंट्री आ जाती है, ठीक है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स, ये क्या था, 2BD, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, माल रिटर्न हो गया था। तो माल रिटर्न हुआ तो 2BD, ठीक है, टू ब्रांच डेटर्स, है ना। तो ब्रांच डेटर्स का क्या हुआ, 2BD ना। तो ये हो गया आपका 3,000 रुपये। ये भी आपकी एंट्री क्लियर है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GSTB, तो GSTB कितना हुआ आपका, ये देखो आपका GSTB कितना हुआ, GSTB हो गया 60,000 रुपये। मतलब ये क्या है, ये हेड ऑफिस से परचेज है। GSTB और परचेजेस जो हेड ऑफिस की ऑलरेडी परचेज आएगी ना वो नॉक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो GSTB का क्रेडिट बैलेंस होता है और परचेजेस का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये आपस में नॉक ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो टू GSTB, ठीक है। इम्प्रेस कैश टू कैश, इसकी कोई एंट्री नहीं डालनी, ठीक है। बेड डेट्स टू ब्रांच डेटर्स, है ना, बेड डेट्स टू ब्रांच डेटर ये सब छोड़ दो आप, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब देखो आप समझो, ठीक है। अब आप समझो कि ये हमारा अगर ये अब हमारा जो नेट में जो डिफरेंस आएगा वो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। अब आप देखो क्लोजिंग बैलेंस देखो पहले स्टॉक का, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है आपका स्टॉक का, है ना, 45,000। और ये देखो है ना 1,30,000 ना, इसे एक मिनट को है ना, इसे 1,30,000 लिखो, है ना, ये सम नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 25,000 दे रखा है। तो ऑब्वियसली बात है ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो अब आपका जो आया आपका, ये क्या आया आपका, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस। तो ये 52,000 रुपये अभी आपका क्या आ रहा है, ये 52,000 रुपये अभी आपका GP आ रहा है, ठीक है, GP आ रहा है। अब आप सोचो इसमें से आपको एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ब्रांच के, कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करोगे आप, 52,000 में से आप देखो 8 एक्सपेंस चलते हैं अपन, ठीक है। एक्सपेंस कौन कौन से है वो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एक्सपेंस है कौन सा, बेड डेट वाला। तो 1,000 रुपीज आपने ये माइनस किया, डिस्काउंट माइनस किया आपने 2,000 रुपये, ठीक है, ये भी ब्रांच एक्सपेंस ही हुआ, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस ही है ना एक तरीके से। फिर आपने 30,000 रुपये ब्रांच एक्सपेंसेस माइनस करे, 4,000 रुपये आपने ये माइनस किया। तो अब आपका GP आया 15,000 रुपये। तो इससे भी आपका आंसर वही आ रहा है, मतलब बहुत सिंपल है। तो ब्रांच स्टॉक में से ब्रांच एक्सपेंस मतलब ये क्या आया, GP आया। अब आप इसे ले जाना प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। फिर ये जो टोटल ब्रांच एक्सपेंस का टोटल कितना आया, ब्रांच एक्सपेंस का टोटल आया आपका, देखो सिंपल बताऊं तो आपको बेड डेट्स प्लस डिस्काउंट, ठीक है, प्लस अगर आप चलो तो ये बेड डेट्स प्लस डिस्काउंट प्लस ब्रांच एक्सपेंसेस, है ना, ये 30,000 रुपये प्लस ये 4,000 रुपये, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस आया 37,000। तो 52,000 GP में से अगर आप 37,000 माइनस करते हो तो आपका आंसर आता है 15,000। तो इससे भी आपका आंसर वही आएगा, ऑब्वियसली बात है, सेम आएगा आंसर, है ना। तो ये भी हो गया आपका। अब आप इसमें देखो, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें जैसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, वैसे बनाना है आपको। तो इसमें सबसे पहले आपने लिखा टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, टू ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके पास, इसमें था हमारे पास, है ना, स्टॉक कितना था 40,000 रुपये का, ठीक है। अब आपने क्या लिखा, बाई सेल्स, है ना, सेल्स आपने बाई सेल्स, है ना, बाई सेल्स, है ना। तो सेल्स कितनी थी आपकी, सेल्स थी आपकी 45,000 ना, है ना, और प्लस 1,30,000 ये वाली, है ना, 1,30,000। परचेजेस कितनी थी आपकी, टू परचेज, ठीक है, टू परचेज, है ना, टू परचेज। तो कितने रुपए की परचेज थी आपकी, 45,000, है ना, 45,000, है ना। सेल्स कितनी रिटर्न हुई आपकी, सेल्स रिटर्न हो रही 3,000 की, तो मैंने ये सेल्स में से माइनस कर दिया आपका, है ना। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस में से मैंने क्या किया, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, है ना। तो ये भी एक तरीके से परचेज ही होती है। तो ये मैंने एक तरीके से परचेज की तरह रिकॉर्ड किया है इसे, है ना। 2 मिनट, है ना, 2
गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है ना, 2 है ना। तो ये कितना अमाउंट है इसका अमाउंट है हमारे पास, कितना गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है 60,000 है ना, ये भी हमारा हो गया। तो अब अगर आप देखो तो बाई सेल्स है ना, तो ये हम इसे कर देते हैं नंबर फॉर्मेट में है ना, तो ये भी आ चुका है अब हमारे पास। तो ये बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, बाई क्लोजिंग स्टॉक है ना, वो जो दे रखा है स्टॉक दे रखा है हमें, वो दे रखा है क्वेश्चन में, क्लोजिंग स्टॉक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 25,000 दे रखा है ना। यहाँ पे जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है 25,000 है। तो ये 25,000 मैंने स्टॉक कर दिया। तो अब ये जो आया ये क्या आएगा, इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस माइनस है ना, सम ऑफ दिस माइनस सम ऑफ दिस है ना। तो ये कितना है 52,000। तो ये हमारा जीपी आ गया, ठीक है। अब जीपी को मैंने क्या लिखा, बाई जीपी है ना, बाई जीपी। अब ये कितना आया 52,000 है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस है ना। ये क्या बना रहे हैं हम, ये ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर वाला, ये वाला कौन सा है ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाला ट्रेडिंग अकाउंट है, और नीचे कौन सा बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, 2 बेड डेट्स डालने हैं, 2 बेड डेट्स कितने रुपए, बेड डेट्स कितना है आपका, सिंपल सी बात है, बेड डेट्स है 1000 है ना, 2 बेड डेट्स, 2 डिस्काउंट कितना आपका, डिस्काउंट आपका 2000 है ना। सिमिलर बेसिस पे आपको सारी चीज़ें पोस्ट करनी है, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस कितने हैं 30,000 रुपये, 2 BE, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000 रुपये हाँ, ये भी हो गया आपका। और कैश, 2 पेटी कैश एक्सपेंसेस, ठीक है, 2 पेटी कैश, ठीक है, पेटी है ना कैश, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4,000 रुपीज़। तो अब अगर आप डिफरेंस निकालो तो ये भी आपका सेम ही आएगा, इज इक्वल्स टू 52,000 माइनस सम ऑफ दिस, तो ये आपका है 15,000। सो हेयर वी कंप्लीट आवर डिस्कशन। अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 1 सॉल्व हो जाती है। अब हम अगले इलस्ट्रेशन को भी इसी मेथड से करेंगे ताकि आपको और क्लैरिटी आए।